न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसा उन्हीं देशों में संभव है जहां लोकतंत्र या विपक्ष नहीं। खरगे को G20 रात्रिभोज के लिए आमंत्रित न करने पर चिदंबरम ने कहा। जी हां, G20 के डिनर की गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न किए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। अब केंद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है या विपक्ष नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभी इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करेगी। ये केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है या कोई विपक्ष नहीं है। जी हाँ, मोदी है तो मून है। खड़गे को G20 डिनर में शामिल न करने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। संजय राउत ने भी साधा निशाना। वही शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अपने मनमोहन सिंह को डिनर में बुलाया है। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया है। अगर लोकतंत्र से विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है तो ये तानाशाही है। जी हाँ, इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। 2024 में हमारी सरकार आएगी, लेकिन हम सत्ता में रहेंगे तो ये गलती हम नहीं करेंगे। अगर मोदी जी विपक्ष के नेता होते तो उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। G20 डिनर में खड़गे को न्योता क्यों नहीं? राहुल ने बेल्जियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। जी हाँ, कांग्रेस पर बोला केंद्र पर हमला। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को G20 डिनर में इनवाइट नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देती है। कांग्रेस नेता कुमार मंगलम ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी महर्षि मनु की विरासत को कायम रख रहे हैं, जिन्हें मनुस्मृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए कई विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। कुमार मंगलम ने अतीत के कई उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पिछड़े वर्गों के नेताओं को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। G20 समिट के आधी दुनिया दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। तस्वीर में देखें इस हफ्ते का भारत। जी हाँ, भारत में G20 का आयोजन पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चित्र नवनिर्मित भारत मंडप का है, जहां आधी दुनिया के नेता शिरकत करेंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत में G20 के आयोजन से पहले पीएम मोदी आसियान समिट के हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने संपर्क, व्यवहार और डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12वीं सूत्री प्रस्ताव पेश किया और साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया है। इंडोनेशिया की राजधानी में आयोजित आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले एक मल्टी मॉडल संपर्क और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया और आसियान देशों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI को साझा करने की पेशकश की। समृद्धि सहयोग पर यह संयुक्त बयान में दो पक्षों शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत साझेदारी को लागू करने के लिए कार्य योजना के व्यवहारिक कार्यान्वयन के माध्यम से ठोस कार्यों के साथ अपनी व्यापक राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमत हुई है। इस 12 सूत्री प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण और साइबर भ्रष्टाचार के ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने का भी आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में समृद्धि, सहयोग और खाद्य सुरक्षा,
पर 2 संयुक्त बयानों को भी स्वीकार किया गया है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के क्षेत्र में प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना सभी के साझा हित में है। दिल्ली में होने वाली G20 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली को अमेद किले से किले में तब्दील कर दिया है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वी राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार यानी 8 सितंबर 2023 में ही दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों यानी वैश्विक नेताओं का भारत आना शुरू हो गया था। इटली की प्रधानमंत्री जिजोर्जिया मेलोनी भारत पहुंची, जिसका एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंची यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे प्रतिनिधि देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिनर का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एलानियो गुलारेस शुक्रवार को भारत पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कहा, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन शीर्ष वैश्विक निकाय में सुधार के बारे में फैसला करना सदस्य देशों का काम है। G20 में भारत के विशेष निमंत्रण पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शुक्रवार को भारत पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ उनके घर लोक कल्याण मार्ग पर उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता वैश्विक सुरक्षा और यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता दिए जाने को लेकर सहमत हुए हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शुक्रवार यानी 8 सितंबर को पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत कैबिनेट मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उनका स्वागत किया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको देते रहेंगे। देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।